हेलो स्टूडेंट्स, 4 इन 1 शॉट। ठीक है, इसमें मैं सारे आपको बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड सारे कंसेप्ट आपके इसमें क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं? जिसकी डिग्री 2ax² प्लस bx प्लस c, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है एंड लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। बट बेसिकली हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होती है। इसमें हम सीखेंगे जीरोस के बारे में। जीरोस क्या होती है? हम 9th क्लास में क्या करते थे, हम जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी, कोई भी लाइक कर लो आप, कोई भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी 3x² प्लस 9x, रेंडमली हमने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। ठीक है, हमें इसको बोला जाता था कि आपको इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे पास x की वैल्यूज निकलती थी, तो जो x की वैल्यूज निकलती थी वो होती थी हमारी जीरोस। ठीक है, अब इसमें हम वो जीरोस को यूज करेंगे। इसमें हम उन जीरोस को क्या बोलते हैं? इसमें हम उनको डिनोट करेंगे अल्फा के नाम से और बीटा के नाम से। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमारी एक न्यू इक्वेशन बनेगी। वो क्या? तो इन्हीं की हेल्प से अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे अल्फा बीटा की हेल्प से। कैसे सोल्व करते हैं इक्वेशंस को हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को? ax² माइनस सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, जैसे अब इसको कैसे, अगर हमें आगे हमें बोलेंगे कि आपको सम निकालना है जीरोस का। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? माइनस बी अपॉन ए। इधर बी और ए क्या होगा? आपके पास इक्वेशन दी होती है, आपके पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दी होती है, ax² माइनस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन दी होती है। तो जो हमारे पास इसमें b होता है वो ये वाला b होगा, जो ये इसके x² का जो कोफिशिएंट होगा, हम इसको बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालनी होगी। यानी अल्फा बीटा, तो आपके पास क्या होगा? सी ऑफ अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, हम क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको जीरोस निकालनी है। कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आ सकते हैं कि आपके पास जीरोस दी हुई है, आपने उनको यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। और कुछ ऐसे आ सकते हैं कि आपके पास सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, उसको यूज करके आपने इक्वेशंस बनानी है। या फिर आपको इक्वेशन दे दी, उसमें से आपको वैल्यू, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हम हर तरीके के क्वेश्चन को कवर करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि इफ सम ऑफ zeros of quadratic equation क्या दी हुई है आपको? 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोस 3 गिवन है। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन आपको 3, अल्फा प्लस बीटा 3 गिवन। अब हमने पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसमें हमारा माइनस बी क्या है? माइनस का के है हमारा माइनस बी, और ए क्या है हमारा 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस के हो गया, और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज के की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। इसी तरह आपको गिवन हो सकता था कि आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो आप अल्फा, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता तो आप अल्फा इंटू बीटा को 3 के इक्वल रख देते। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी बाय ए। ठीक है, बट ये नहीं होगा क्योंकि आपको सी की वैल्यू भी दी हुई है और ए की वैल्यू भी दी हुई है, तो ये हम यूज ही नहीं कर सकते थे। ठीक है,
पास गिवन है इफ अल्फा बीटा आर zeros of quadratic equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यू फाइंड, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे दी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता है, हमें किस किस की वैल्यूज के बारे में पता है, हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं सी बाई ए। अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से निकाल सकते हैं, बीटा स्क्वायर हम किधर को यूज करके निकाल सकते हैं, किसको यूज करके, अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर खोल सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इधर छोड़ के बाकी सारी टर्म को एक साइड कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए। अच्छा, इधर छोड़ दो इसको। अब हमें कुछ भी गिवन हो सकता है, अब बाई चांस अगर हमें कभी गिवन हो कि आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम उसको भी करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है इसमें आपको इक्वेशन किसी भी तरीके से बनाने के लिए आ सकती है। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस, ठीक है जीरोस है, और अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है इसमें -6, और अल्फा बीटा गिवन है आपको 5। ठीक है, तो आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है, पॉलिनोमियल। अब इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब इसमें हमें सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस हमें क्या गिवन है -6, हम क्या लिखेंगे -6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है हमें 5। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, ये अगर आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है, या फिर आपको लिखा हुआ है कि आपके पास सम ऑफ जीरोस ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, तब आपने ये चीज को अप्लाई करना है। ठीक है, अगर हमें बाई चांस ऐसा गिवन होगा कि आपको जीरोस गिवन है, तो भी हम करेंगे क्या करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are, अब हमें क्या गिवन है, जीरोस, क्या क्या गिवन है, जीरोस -4 और -5। ठीक है, अब इससे हमने इक्वेशन कैसे बनानी है, देखो इक्वेशन हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होती है इक्वेशन। अब हमें इसमें सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट गिवन नहीं है, अब हमें इसमें सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा। अब इसमें जीरोस का मतलब क्या है, ये अल्फा है ये बीटा है। ठीक है, वैल्यूज डाल दो इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा -4 -5 ऑफ एक्स प्लस -4 -5, एक्स स्क्वायर माइनस -9 ऑफ एक्स प्लस 20, सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली ना, तो आप जीरोस को देख के डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हो एक ही लाइन में, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको जैसे एमसीक्यूज में आएंगे, ये एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन है। ठीक है,
पॉलिनोमियल बनानी है, सेम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है आपको। अब जीरोस गिवन है इसकी, जीरोस क्या गिवन है आपको इसकी, 3 + √2, 3 - √2। आपको जीरोस गिवन है, ठीक है ना, कि आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो इसमें आपको सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस 3 + √2 प्लस 3 - √2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3 + √2 3 - √2। ठीक है, सोल्व कर लो। a + b a - b a² - b², 9 - 2 x² - 6x। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि जब हमें जीरोस गिवन है या फिर हमें जब सम ऑफ पॉलिनोमियल्स या प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन है तो हमें इक्वेशंस को कैसे, पॉलिनोमियल इक्वेशन को कैसे बनाना है। अब आपको इसकी जीरोस निकालनी है। ठीक है, जैसे हम 9th में करते थे, जीरोस कैसे निकालते थे कि हमारा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर तो एज इट इज ही रहता था, हमें बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना होता था। बीच वाले नंबर को किस तरह स्प्लिट करना होता है कि अगर हम उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो हमारा ए और सी का प्रोडक्ट बने, और अगर उसका प्लस माइनस करें तो हमारा बी बने। ठीक है, ए और सी का प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसमें हमारे पास, √3 × 4 √3 यानी 12, और बी क्या है हमारे पास -8। तो हमने ऐसे कोई दो नंबर लेने हैं कि जिसका प्रोडक्ट करने पे तो हमारे पास 12 बने और प्लस माइनस करने पे हमारे पास 8 बने। तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए उसी टाइम नंबर 6 × 2 = 12 एंड 6 and +2 8, बट बीच में माइनस के और उन दोनों को प्लस करने पे बनेगा, तो हम दोनों नंबर्स ही माइनस के ले लेंगे। ठीक है, अब बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम किधर आती है, जब एक इक्वेशन तो हमारे पास विदाउट रूट की हो और एक रूट की हो, तो उसमें से कॉमन कैसे निकाले। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3। अब आपको कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, क्या आ रहा है इन दोनों में कॉमन, √3 आ रहा है। ठीक है, तो हम √3 कॉमन निकाल लेते हैं, √3x क्या रह गया अंदर। ठीक है, √3x अंदर क्या रह गया, x माइनस एक ये वाला √3 बचा और एक ही 2 बचा, 2 √3। अब इधर से क्या निकल रहा है माइनस, इधर से तो दिख ही रहा है 2 और 4 में से 2, यहाँ पे भी x - 2 √3 रह गया। अब वही पेयरिंग x - 2 √3 √3x - 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 √3 और x की वैल्यू आ गई 2/√3। ये अल्फा आ गया, एक हमारे पास बीटा आ गया। अब इसको कई बार वो कह देते हैं कि वेरीफाई करो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² + 6x + k। ठीक है, और आपको बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -2/3। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, इजी है बहुत। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -p/a, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a। -b/a क्या आ रहा है 6/3, c/a क्या आ रहा है k/3। ठीक है, k/3 एज इट इज -2/3 + 6/3, ये कितना हो गया 4/3। 3 से 3 कट, k की वैल्यू क्या आ गई 4 आ। ठीक है, अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी, अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी ax² + bx + 2a/b। ठीक है,
आपको बोला गया है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर 0, अदर 1। तो 1 0 यानी अल्फा वो रेसिप्रोकल है दूसरे के, ये चीज होगी। ये तो चला गया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू सी क्या इसमें 2a/b, ए क्या इसमें ए से कट, तो b की वैल्यू क्या आ गई इधर 2। पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको y² माइनस 5y प्लस 3, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा 4 अल्फा क्यूब। अब कई जने तो इस इक्वेशन को देख के घबरा जाते हैं, है क्या दे दिया हमें, ठीक है। बट हम इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रहेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्यूब को हम कॉमन 3 निकाल के लिख सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता है और अल्फा बीटा की भी पता है। अल्फा प्लस बीटा 5/1, अल्फा बीटा 3/1 का क्यूब, 3/1 का क्यूब 27 इंटू 5, ये क्या आ गया हमारे पास। हमें किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सेम वही चीजें दी होगी सभी में। थ्री रेशियो 4 है, तो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है आपको कि 12a² इज इक्वल टू है 49b के। करो दोनों का सम, अल्फा इज 3x, बीटा इज 4x, दोनों का सम कर ले हम अल्फा प्लस बीटा का, माइनस b/a के इक्वल रख देंगे हम उसको। 7x माइनस b/a इज माइनस a/1, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -7x, a की वैल्यू आ गई। ऐसे से हम b की निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा करेंगे 12x², b c/a इज b, ठीक है। तो b की वैल्यू भी आ गई। अब हम पुट कर लेते हैं ऊपर, a की वैल्यू पुट कर लो -7x थी, 12 इंटू -7x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। b की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 12x का स्क्वायर, देखो ऐसा मेरा दिख रहा है साफ, है ना, प्रूफ हो चुके हैं हमारा। 12 इंटू 49x स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब देखो कई जने हाई रेशियो में दीदी जीरोस हम कैसे करेंगे, बट नहीं, देखा सिंपल था ना, तो वही सिंपल। अब देखो एक और क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास x² प्लस x माइनस 1, फाइंड वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब बच्चे सोचेंगे 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यू कैसे निकाल ले, अरे सिंपल लॉजिक लगाओ, एलसीएम लो, इसका एलसीएम भी आएगा अल्फा बीटा, ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा, और हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/1, अल्फा बीटा की वैल्यू -1/1, आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। ये अब आपके पास के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें ये तो पता लग गया, इसमें हमें क्या कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ जीरोस के हाफ ऑफ द जीरोस है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, ऊपर से क्या आ जाएगी के अपॉन 6 अपॉन 1 हाफ, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, क्या आ जाएगी ऊपर से 2 के माइनस 1 अपॉन 1, 2 से 2 कट, के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के माइनस 1, कंपेयरिंग